प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बीजेपी पे हमला किया है और कहा है कि जिस तरह से पूरे देश में महंगाई बढ़ी है, किसान कर्ज से दबा हुआ है, युवा पीढ़ी परेशान है, बेरोजगारी है। इसी पे कुछ युवा हमारे साथ हैं, मैं उन लोगों से बात करूंगा और जानूंगा कि क्या शिवपाल यादव के इस बयान में कितना दम है और युवा इसको किस नज़र से देखते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ सिंह नाम है हमारा। सौरभ जी, क्या कहें, जिस तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, किसान कर्ज से दबा हुआ है, आपको क्या लगता है? जी, शिवपाल जी ने बहुत ही अच्छा जो है कि प्रस्ताव रखा है। मतलब कि बेरोजगारी की बात हुई, चाहे महंगाई की बात हुई, जाहिर तौर पे इस गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ी है और कहीं न कहीं जो है कि गवर्नमेंट जो है कि गरीब किसान, चाहे खेतिहर मजदूर हो, चाहे ग्रामीण मजदूर हो, उनके जो है कि इंटरेस्ट को जो है कि जहाँ तक उसका उपेक्षा कर दिया गया है और उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोची जा रही है। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे जो है कि खाद्यान्न हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, जिस तरह से उस पर ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इस पर महंगाई की, जीएसटी की कोई आवश्यकता नहीं थी। गवर्नमेंट का जो है कि और भी तरीके हैं टैक्स कलेक्शन का, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ों पे जहाँ पे जो बेसिक नीड्स है, जिस पे गरीब पलता है, बढ़ता है, अपने बच्चे को पालता है, उस पर उसको जो है कि उस पर रिलैक्स देना चाहिए था। उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी की छूट दे, क्योंकि इस समय जो है कि महंगाई जिस तरह से बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है, हर जगह के लोग परेशान हैं। लेकिन आप जो है कि जहाँ तक सवाल है गरीबों का, तो गरीबों के बारे में गवर्नमेंट को बिल्कुल ही जो है कि ध्यान देना चाहिए। और भी तरीके हैं टैक्स का, और जाहिर सी बात है कि टैक्स कलेक्ट करना अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की, उसका कोई डिनाई नहीं करता है। लेकिन वो जो है कि जैसे कि एक समय, जैसे हम युवा लोग जो है कि बात करते हैं आपस में कि जैसे कि नेताओं का, सांसदों का पेंशन का हुआ, ठीक है, और भी जो है कि उनको जो है कि ट्रीटमेंट दी जा रही है, वीआईपी ट्रीटमेंट दी जा रही है, उनका नहीं लगता है कि इस देश में कोई आवश्यकता है, ठीक है। और जिस तरह से गरीबों का शोषण हो रहा है, उस पर तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, वो वहाँ पे टैक्स रिलीफ देना चाहिए इनको। और आप एक युवा है, मैं आपको बस युवा पीढ़ी के बारे में रोजगार को लेकर सरकार कहती है कि हम रोजगार उपलब्ध कराएं, तमाम जगहों पे 10,000 की नौकरियां दी हैं। क्या लगता है कि इस नौकरियों से लोगों में खुशी मिली है या फिर इससे संतुष्ट है युवा? देखिए, कोई संतुष्ट नहीं है युवा रोजगार से। देखिए, रोजगार जहाँ तक की गवर्नमेंट की पॉलिसी है रोजगार देने की, अच्छी बात है, कागजों पे है, ठीक है, लेकिन जमीनी रूप से कहीं नहीं है। जहाँ पे है वहाँ भ्रष्टाचार है, ठीक है। ये गवर्नमेंट को ये बात आँख खोल के, ये बात दिमाग खोल के माननी चाहिए। बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा है देश में, और युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी ही है इस समय। और उस समय जिस तरह से एक लचर व्यवस्था है प्रशासन में, ठीक है ना, ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, गवर्नमेंट अपने तरफ से रोजगार के लिए जो है कि पहल कर रही है, अच्छी बात है, लेकिन जमीनी रूप से जो है कि वो सक्सेस नहीं है। जहाँ तक देखा जाए, वैकेंसीज हुई, चाहे किसी भी फील्ड में हुई, चाहे गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकाली, सब में भ्रष्टाचार करने। और सबसे बड़ी बात है कि आप वैकेंसी निकालिए, ठीक है ना, कम ही निकालिए, लेकिन रेगुलर बेस पे निकालिए, और उसका जो है कि पारदर्शिता हो, उसमें लोगों को पता चले कि लोगों को रोजगार मिल रहा है, ठीक है। लोग एग्जाम दे रहे हैं लेकिन किसी का रिजल्ट आ नहीं रहा है, उसमें बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। पता चल रहा है कि भ्रष्टाचार हो गया, उसमें डिले हो जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सरकार की, प्रशासन की लचर व्यवस्था है, ठीक है। और समय इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट का लॉस होता है समय, ठीक है। जो समय स्टूडेंट का लॉस होता है वो वापस नहीं आएगा। आप एग्जाम दोबारा करा लेंगे ये कह करके, ठीक है, इसमें गलती हो गई, हम दोबारा करा लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति जो है कि जिसका एज चला गया, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट हुआ, ठीक है, उसको आप कैसे फिर एडमिट करेंगे? उसकी व्यवस्था को क्या जवाब देंगे? उसकी तो कोई गलती नहीं थी। एक और सरकार नया भर्ती लाई है, अग्निपथ योजना। अग्निपथ में अग्निवीरों की भर्ती कर रही है, क्या लगता है इस भर्ती को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भर्ती अगर आप गवर्नमेंट के परुष से देखेंगे तो उनके हिसाब से वो सही है, ठीक है। गवर्नमेंट अपना तथ्य रख रही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि जो हमारा बजट वेस्ट हो रहा है पेंशन पे, चाहे और जगह पे, ठीक है, हमको जो है कि आर्मी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि सरकार के लिए, चाहे कंट्री के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सुरक्षा की बात है, वहाँ पे हमें जो है कि दुनिया के हिसाब से जो है कि लोगों को अपने जो है कि प्रतिद्वंदी जितने भी कंट्री है उनके हिसाब से जो है कि अपना प्रिपरेशन करना हुआ, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ में, चूँकि क्या होता है कि ग्रामीण रूप के जितने युवा हैं मैक्सिमम, जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है,
ठीक है, वहाँ पे एक रोजगार के तौर पे इन जो है कि आर्मी को चाहे जितने भी फोर्सेस को लोग देखते हैं, ठीक है, अपने रोजगार के तौर पे। जाहिर सी बात है वो हर कसौटी पे खड़े उतरते हैं, लेकिन एक रोजगार का मुद्दा उनके पास रहता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका हनन हुआ है कि इसमें जो है कि बच्चों की अनदेखी की गई है। गवर्नमेंट सिर्फ अपनी बातें रख रही है, अपना फायदा देख रही है, लोगों का फायदा नहीं देख रही है। बिल्कुल। तो ये थे युवा जिनसे हमने बात किया कि जिस तरह से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, किसानों के कर्ज को लेकर मुद्दा उठाया है। कहीं न कहीं युवा भी इस बात से सहमत हैं कि जिस तरह से देश भर में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी है, कहीं न कहीं युवाओं को परेशान कर रहा है, कहीं न कहीं किसानों को परेशान कर रहा है। जो खाद्य सामग्रियों पे जीएसटी लगाई गई है, उससे घर परिवार का बजट भी बिगड़ गया है। यानी कि तमाम मुद्दों पर हमने बात किया और जानने का प्रयास किया। तो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और किसानों का कर्ज, ये मुद्दा अब भी सरकार पे हावी दिखाई दे रहा है। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।